प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा, मोदी सरकार हर वर्ग का विकास कर रही है। मुस्लिम वोटर्स को साधने में जुटे विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हवाएं गर्म है। हर दल अपने अपने माध्यम से जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी नुक्कड़ सभा के जरिए आम जनता के दिल में उतरना चाहती है, लेकिन इन सब के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर खास तौर पर रणनीति क्या है, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ यूपी के मंत्री दानिश अंसारी जी हैं। दानिश जी, जिस तरह से तमाम दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप भी जब अपने खास वर्ग के लोगों के बीच जाते हैं या आम वर्ग के लोगों के बीच जाते हैं, तो वो कौन सी तैयारी है? नुक्कड़ सभा क्या मायने रखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा तैयारी विकास की रहती है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी उन्नति की रहती है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी समाज में भाईचारे को बढ़ाने को लेकर रहती है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी समाज में शिक्षा जागृत करने की रहती है, सुरक्षा जागृत करने की रहती है, रोजगार जागृत करने की रहती है। और इसी लक्ष्य और इसी एजेंडे के साथ हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की बात की जाए, जिसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आज़ादी से लेकर अब तक केवल वोट बैंक के चश्मे से देखा, उस मुस्लिम समाज को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम ईमानदारी से किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरने की मांग कार्यकर्ताओं द्वारा तेज हो गई है। आपको क्या लगता है, कन्नौज से उतरेंगे तो कुछ कमाल दिखा पाएंगे या आप लोगों की कोई अलग तैयारी है कि उनको फेल कर सकें? देखिए, कोई भी विपक्षी दल का कोई भी नेता चाहे कन्नौज से उतरे, चाहे इटावा से उतरे, चाहे आजमगढ़ से उतरे, चाहे बदायूं से उतरे, कहीं से भी कोई उतरे, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर सीट पे कमल का फूल खिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पे कमल का फूल खिलेगा। तो निश्चित तौर पे आज विपक्ष भी परेशान है। वो परेशान क्यों है, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, समाजवादी पार्टी पहले एक लिस्ट निकालती है, 4 दिन बाद वो जो लिस्ट में जिस प्रत्याशी का नाम होता है वो जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से समाजवादी पार्टी के धीरे से कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, उस सीट पर तो मोदी की गारंटी चल रही है। तो फिर वहाँ वो प्रत्याशी बदलते हैं, वो फिर जो प्रत्याशी है फिर 4 दिन बाद वो जाके कहता है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि उस सीट पर तो मोदी की गारंटी चल रही है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और हर दिन हर नए दिन उस घोषणा में संशोधन हो रहा है, ये साफ जाहिर करता है कि आज विपक्षियों के पास प्रत्याशी नहीं है जो लोकसभा चुनाव लड़ सकें।